दोस्तों मैंने बोला था ख़रीद लो 2 शेयर। आज दोनों ही शेयर भाग गए। फ्राइडे को मैंने आपको बताया था 2 शेयर जो जिसके कारण निफ्टी निफ्टी 50 निफ्टी बैंक और सेंसेक्स तीनों इंडेक्स में काफ़ी गिरावट आई थी। जो मतलब कि निफ्टी 50 के और सेंसेक्स के अच्छे वेटेज वाले शेयर थे जो नीचे गिर गए थे। तो मैंने बोला था ये शेयर बहुत जल्दी कवर कर लेंगे। एक शेयर ने तो अपना उस दिन 5% गिर गया था फ्राइडे को। तो आज ही उसने 5% लगभग अपना पूरा कर लिया, रिकवर कर लिया एक ही दिन में। तो आगे जाके मैं अभी आपको बताता हूँ वो कौन से शेयर थे। उनमें से एक शेयर ने आज 1-1.25% तो उसने आज एक दिन में उसने भी कवर कर लिया। और आने वाले 1-2 दिन में लगभग इसी वीक में फ्राइडे तक मुझे पूरी उम्मीद है कि ये शेयर जो अपना जो रिकवर पूरा कर लेगा। जो वो 5% फॉल कर गया था फ्राइडे के क्लोजिंग में, तो आज वो पूरा 1-2 दिन में पूरा कर लेगा। तो अब आप देखिए भी अच्छे शेयर की यही क्वालिटी रहती है। जो अच्छी कंपनी का शेयर होता है वह बहुत ही देर तक, बहुत ज़्यादा दिनों तक नीचे नहीं रहता। जैसे वो गिरता उसमें लोग देखते हैं इसमें मौका मिल गया, तो जो अच्छे इन्वेस्टर होते हैं जो थोड़ा देखते रहते हैं वो जैसे ही उसमें थोड़ा मौका मिलता है तो वो झट से उसको ख़रीद लेते हैं। उसमें बाइंग आ जाती है तो शेयर ऊपर आ गया। और आप सोचिए अगर किसी ने एक ही दिन में वो उसको ख़रीदा तो समझो उसका तो 5% का प्रॉफिट हो गया। अब वो पहले जो रेट पे अब उसके आगे जो जाएगा उसका प्रॉफिट अलग से है। लेकिन एक दिन की गिरावट में जिसने ख़रीद लिया और उसको एक दिन में ही 5% का प्रॉफिट हो गया। तो मैंने तो बोला था ख़रीद लो। 2 शेयर थे, दोनों शेयर भागे हैं। एक तो आज अपना पूरा 5% जो गिरा था फ्राइडे को वो पूरा कवर कर गया। एक आज अभी 1% कवर किया उसने, 1-1.25%। तो चलो अभी बात करते हैं, देखते हैं कौन सा वो शेयर है। इंडसइंड बैंक की। इंडसइंड बैंक का एक अच्छा वेटेज है निफ्टी बैंक में और निफ्टी 50 में। तो ये फ्राइडे को 5% गिरा था। फ्राइडे को ये 5% गिरा था और आज इसने एक ही दिन में 5% अपना कवर कर लिया। ये देखिए आज का दिन का ये चार्ट देखते हैं एक दिन का। तो यहाँ पे ये देखिए इसने एक ही दिन में 5% कवर कर लिया। 55 रुपीज़ ये एक दिन में बढ़ाया। तो देखिए अगर किसी ने इसको यहाँ पे पहले अगर ख़रीदा होता कल के दिन फ्राइडे को, जैसे मार्केट डाउन थी, तो किसी ने मान लीजिए जहाँ पे ख़रीदा इसको, ये गया जहाँ पे गया था, ये देखिए जहाँ पे ख़रीदा होता तो आज एक ही दिन में उसका यहाँ से बल्कि आज के दिन 55 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। तो 55 रुपीज़ का प्रॉफिट किसी का मतलब कि एक दिन में ही 5%, एक दिन में 5% बढ़ना बहुत ज़्यादा होता है। तो ये तो इसका ये रेट था जो फ्राइडे से पहले ट्रेड कर रहा था थर्सडे को। तो थर्सडे पे ये इसका रिज़ल्ट थोड़ा अच्छा नहीं आया था। तो ये रिज़ल्ट जो आते हैं ये थोड़े दिन इसका टेम्परेरी इफेक्ट रहता है। बहुत ज़्यादा बुरा रिज़ल्ट तो इसका भी नहीं आया था, लेकिन मार्केट को थोड़ा ऐसे लगता न्यूज़ आ जाती है तो जिसके चलते इसमें थोड़ी सेलिंग आ गई थी। और सेलिंग के बाद लोगों ने देखा कि ये 5% नीचे आ गया। तो जिनको पता है ये बैंक अच्छा बैंक वेटेज वाला अच्छा बैंक का रिकवर कर लेगा, तो आज के दिन ही देखिए इसमें अच्छी रिकवरी आ गई। एक ही दिन में इसने 5% कवर कर दिया। तो आने वाले टाइम में ये आपको, अगर आप इसको थोड़े दिन और भी होल्ड करोगे तो ये आपको एक अच्छी रिटर्न देगा। जैसे मैं हमेशा आपको बताता ही रहता हूँ कि आप जैसे अब कल ये यहाँ पे आया था तो मान लीजिए आप यहाँ पे आज 5% प्रॉफिट बुक कर लिया। हो सकता है ये 1-2 दिन मान लीजिए कल फिर नीचे आ जाता है। यहाँ पे आज 5% नीचे बढ़ गया है, हो सकता है कल 1-2% नीचे आए। तो आज जैसे मान लीजिए कि आपने 100 शेयर उस दिन बाई किए थे, तो आज आपने 100 शेयर सेल करके मान लीजिए आपका ये 55 रुपये शेयर बढ़ गया, तो आपका तो 5500 रुपया बन गया। ठीक है, अब इसमें क्या स्ट्रेटजी रहती है जो जैसे मैं करता हूँ। मान लीजिए इसको मैंने इसके आज तो इसका प्रॉफिट बुक कर लिया। मान लीजिए कि कल के दिन ये यहाँ से फिर 10-20 रुपये नीचे आ जाता है। जैसे 20 रुपये नीचे आया, अभी ये इतना यकदम बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं जाएगा, नीचे अब थोड़ा देर कंसोलिडेट कर सकता है। तो जैसे ही ये थोड़ा कंसोलिडेट करे, थोड़ा 10 रुपये नीचे आए या 20 रुपये नीचे आए, तो आप थोड़ी सी क्वांटिटी जैसे 20 शेयर बाई कर लो।
अगर अगर उसके बाद ये फिर 10-20% और नीचे आता है तो 20 शेयर आप और ऐड कर सकते हैं। ऐसे करके 20% आएगा। जैसे ये 50 रुपये 55 रुपये ये एक दिन में बढ़ा, तो मान लीजिए कि अगर फिर ये 2-3 दिन में 55 रुपये नीचे चला भी जाता है, तो अब आपके पास ये 55 रुपये नीचे आने के लिए आप 3 बार इसमें ऐड करोगे 20-20 शेयर, तो ये मान लीजिए कि फिर 55 रुपये नीचे आ जाएगा। तो आपकी जो एवरेज शेयर की ना वो बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होगा। आपके पास 60 शेयर हो जाएंगे, तो इसकी एवरेज जो, जैसे आज इसका 1100 रुपये आता है, 50 रुपये नीचे तक भी, 60 रुपये 50 रुपये नीचे तक भी आ जाएगा, तो ये जैसे 1050 पे आ जाता मान लीजिए कि, तो 1050 जहाँ वहाँ पे फिर आप इसमें थोड़ी सी ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लें 1050 पे आ जाता है, तो 1050 पे आप इसमें पहले आपने 20-20 करके 30-60 शेयर मतलब कि ले लिए, तो अब आप इसमें एक साथ 20 शेयर और ले सकते हैं, चाहे 30 भी ऐड कर सकते हैं, 30 भी कर सकते हैं। तो आपकी जो एवरेज है वो उसके साथ रहेगी, तो आपको बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होगा। फिर एक दिन अच्छी न्यूज़ आएगी, इसमें बाइंग आएगी, तो ये फिर ऊपर चला जाएगा। फिर आप जहाँ पे जाके जहाँ से आपने पहले इसको बाई करना शुरू किया था, यही रेट जो मैंने आपका, ये जो रेट है इसका 1100, मान लीजिए 1100 पे आपने बाई किया, तो जब ये 1100 पे फिर से 1120-30 तक आएगा, तो तब फिर आपका 30-40 रुपये प्रॉफिट हो जाएगा पर शेयर का। मान लीजिए 30 रुपये प्रॉफिट हो गया, तो आपके पास फिर 100 शेयर हो जाएगा, तो आप इसमें फिर 3000 का आपका प्रॉफिट हो जाएगा। ऐसे ऐसे करके आप स्विंग ट्रेडिंग करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। बहुत ज़्यादा आप इसमें होल्ड भी करोगे तो तब भी इसमें बेनिफिट ही रहेगा। अच्छी कंपनी का शेयर है। अभी हम, ये तो हो गया एक शेयर। दूसरी कौन सी कंपनी थी जो फ्राइडे को गिरी थी, उसने आज 1% कवर किया, उसका भी देखते हैं। ये देखिए उस दिन, ये देखिए ये यहाँ से नीचे आया था, जब भी 5% नीचे गया था, तो इसने आज के दिन, एक दिन में ये देखिए 1.25% तो इसने भी कवर कर लिया। 21 रुपीज़ एक दिन में गेन कर गया। हालांकि ये गया तो ऊपर तक था, 28 रुपीज़ इसने ऊपर तक गया था, फिर थोड़ा सा नीचे आके यहाँ पे ये इसने 21 रुपीज़ का जो एक दिन में गेन कर दिया। तो मान के ये 100 रुपये गिरा था, हाँ 100 रुपये गिरा था, तो 100 रुपये से 20 रुपये 21 रुपये इसने एक दिन में कवर कर लिए। तो मान लीजिए अब आपने यहाँ वहाँ पे ख़रीदा था, ये 1620 रुपये पे आया था, तो आपने 1620 पे ख़रीदा, तो आज ये 1648 मतलब 46 पे आ गया, तो 26 रुपीज़ का इसने गेन दे दिया एक दिन में। तो अगर किसी ने मान लीजिए कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा शेयर नहीं, 50 शेयर ही खरीदे होते, तो तब भी उसको 1300 रुपये का बेनिफिट हो गया 1% का, एक ही दिन में 1.25% का। तो अब अगर इसमें आप होल्ड रखोगे, तो जैसे ये 100 रुपये नीचे आया, ये 100 रुपया 1-2 दिन में ही कवर कर देगा, क्योंकि अच्छी कंपनी के जो शेयर है उसकी यही क्वालिटी रहती है। तो जैसे आप थोड़े कम करके शेयर, इसमें भी आप ऐसे स्ट्रेटजी बना सकते हैं। जैसे अब आपके पास अभी तो आपका मान लीजिए अभी रेट नहीं आया, मान लीजिए कि आपने नहीं, ये इसका तो मान लीजिए आपने 1620 में बाई किया था, तो 1646 आ गया। कि हो सकता है कई बार किसी ने इसमें बाई ना किया हो, उसका 30 रेट हो, 35 रेट हो, 40 रेट हो, तो वो आप इसको 3-4 दिन, एक हफ्ते के लिए भी होल्ड कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म में तो इसका बेनिफिट है ही है। लेकिन फिर भी अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करके ऊपर नीचे करके ऐसे ऊपर नीचे करके बाई सेल करके भी इसमें अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये जो स्ट्रैटेजी है, ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। इसमें ये होता भी आपके बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होता। मान लीजिए कई बार शेयर बहुत ज़्यादा नीचे चल जाता, मान लीजिए कि ये 20 शेयर आपने बाई किए 1640 पे रेट पे, अभी जो इसका करंट, अभी जो नए जिसने इसमें एंट्री करनी है उसके लिए बात करें, जैसे तो मान लीजिए आप कल आपने 1640 रुपये में भी इसको ऐड किया, 20 शेयर लिए, तो आप जब भी शेयर खरीदो हमेशा ये सोचना कि ये ऊपर नहीं जाएगा, नीचे ही जाएगा। अब नेगेटिव ही सोचना भाई ये नीचे जाएगा। नीचे जाने की भी एक लिमिट होती है शेयर की, कि थोड़ा 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन गिरेगा, तो ये 5 दिन भी लगातार 2-2 3-3 1-1% गिरता रहेगा ना, तो तब भी आप 20-20 शेयर ऐड करते रहोगे, तो आपकी जो एवरेज के हिसाब से आपको बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होगा। लेकिन आप एक इसके अच्छे रेट पर आपकी एवरेज हो जाएगी। जैसे 1640 में आपने 20 लिए, जैसे ये 20 रुपये नीचे जाता है 1620 आ जाता, तो आप इसमें 20 और ऐड कर लें। जैसे फिर ये 1600 पूरा 1600 आ जाता, तो आप इसमें फिर से 20 ऐड कर सकते हैं। अगर इससे फिर 20 रुपये, आप ऐसा देख लीजिए कि जैसे जैसे ये 20-20 रुपये नीचे जाता है, नीचे जाता जाएगा, आप 20-20 शेयर ऐड इसमें करते रहें, 20-20 शेयर ऐड करते रहेंगे। मान लीजिए ये 5 बार 20-20 रुपये गिर जाता है, तो इसमें आपने एक साथ अगर 100 शेयर लिया,
तो आपका सीधा का सीधा ही जितना ये नीचे गया 100 रुपया तो आपका 10,000 का लॉस होएगा, तो वो आपको अच्छा नहीं लगना। ठीक है, तो जैसे ये थोड़ा थोड़ा जाता जाएगा, आप उस रेट से भी इसको ऐड करते रहोगे तो आपकी एक जो एवरेज है, जैसे ये 16 इसको 5 बार नीचे नीचे जाएगा तो ये 1500 इसका 60 रुपये रेट आ जाएगा, 1540 रुपये रेट आ जाएगा। मान लीजिए 1540 आ जाता है, जब उसका 1540 रुपये आ जाएगा ना, तो आपका भी रेट जो होगा वो ज़्यादा नहीं होगा, वो 1570-80 का होगा। तो मतलब कि 70-80 मतलब कि 1560 तक ही होगा, 20 रुपये का होगा। तो इतनी करेक्शन जब इसमें 5 बार आ जाएगी तो तब भी जाके आपका सिर्फ 20 मतलब कि 20 रुपये का ही एक शेयर में लॉस शो करेगा। तब जब ये इतनी गिरावट दिखाएगा तो आपके पास शेयर हो जाएंगे 100 शेयर हो गए, तो आपका यहाँ पे लॉस दिखाएगा 2000 रुपया। लेकिन ये 20 रुपये आपको पता है इसकी मूवमेंट कितनी होती है, एक एक दिन में ये 20%, 30-30, 40-40 रुपये ऊपर चला जाता है। तो एक दिन जैसे फिर इसका अप ट्रेंड शुरू होगा तो एक दिन में ये 20 रुपये कवर कर देगा, लेकिन वहाँ पे आपको फिर बेचना नहीं है। वो एक दिन में तो ये आपका बराबर पे रेट आएगा। जैसे ये दूसरे दिन 20, तीसरे दिन इसका 2-3 दिन आप देखेंगे अप ट्रेंड बनेगा, तो आप इसको फिर 3 दिन जब अप ट्रेंड में जा रहा होगा, इसको कम से कम 3-4 दिन आप इसको होल्ड करोगे तो फिर आपको ये 50 रुपये कम से कम प्रॉफिट देगा। तो 50 फिर मिलेंगे आपको, तो फिर आपका 100 रुपये के हिसाब से एक 5000 का प्रॉफिट। ऐसे स्विंग ट्रेडिंग करके आप पैसे कमा सकते हैं। तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी के साथ शेयर ऐड करते रहे। अच्छी कंपनी का शेयर का यही बेनिफिट रहता है। और जिन लोगों ने उस दिन ख़रीद लिया वो तो आज अच्छा प्रॉफिट उन्होंने कमाया होगा, जिन्होंने नहीं ख़रीदा वो आगे भी खरीद सकते हैं। अच्छी कंपनी के शेयर ही लेने का बेनिफिट रहता है, क्योंकि अच्छी कंपनी के शेयर में थोड़े दिन की गिरावट रहती है, लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छी ज़्यादा गिरावट नहीं रहती। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।